हेलो प्यार प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी सीजीएल मेंस के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आ रही है जो कि आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग है। एंड इसी के साथ ही साथ काफ़ी एस्पिरेंट के जो डाउट्स हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हमने अपलोड की उसमें देखने को मिला कि सर मेरे इतने नंबर है, क्या मुझे प्रिमिटिव ऑफिसर वाला जॉब मिल पाएगा कि नहीं, या इनकम टैक्स के लिए काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं, एएसओ के लिए काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं। तो इन सभी का यहाँ पे हम डिटेल से कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। कुछ अपडेट्स आई हैं जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। एंड 100% अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं अभी के रिगार्डिंग, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की रिलीज़ की जानी है, तो उसका भी समय जल्द समाप्त होगा। आपका इंतजार जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द आयोग फाइनल आंसर की को रिलीज़ करने वाला है। बात कर लें क्वेश्चंस के चेंजेस पे, तो 18-20 जनवरी की डेट में जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है उसमें बहुत से रिप्रेजेंटेशंस लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन 20 जनवरी की डेट में जो शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई है उसमें देखने को मिला है। लगभग 9 क्वेश्चंस पर रिप्रेजेंटेशंस लगाए गए हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इन 9 में से मिनिमम चेंजेस आपके 5 प्रश्नों पर किया ही जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिनकी आंसर गलत है, या तो क्वेश्चन ही गलत तरीके का पुटअप किया गया है। और अगर बाकी के शिफ्ट्स की बात करें तो 18 जनवरी के बीच में जो हमारे शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें भी रिप्रेजेंटेशन डाला गया है, और सभी में लगभग डाला ही गया है। जितने भी रिप्रेजेंटेशंस, जितने भी क्वेश्चंस गलत हैं उन पे रिप्रेजेंटेशन डाला गया है। और ज़्यादातर चांसेस यही है कि 5 से 6 प्रश्नों पे अभी भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जिससे जिसके नंबर अभी ज़्यादा आ रहे हैं हो सकता है उनके नंबर थोड़े डाउन हो जाए, और जिसके नंबर कम आ रहे हैं हो सकता है कि वो यहाँ पे कॉम्पिटिशन में आ जाए, मतलब कॉम्पिटिशन लेवल में जो भी कट ऑफ आपकी जाने वाली है उसके इर्द गिर्द आ जाए। तो अभी भी कई सारी चेंजेस आपके होने बाकी हैं, तो कोई भी होप अभी नहीं खोएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिल रही है। प्रीवियस ईयर से लगभग 2.5 गुना कह सकते हैं कि इतनी वैकेंसी हमारे पास इस बार है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम डिटेल से भी बात करने वाले हैं कि हर एक पोस्ट की यहाँ पे कट ऑफ क्या जाने वाली है। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, पे लेवल 7 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच जो आपका जीपी होता है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसमें एएसओ, फिर इनकम टैक्स, सीबीटीटी के द्वारा, एंड यहाँ पर बहुत से आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो इसकी एक सेपरेट कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर अभी आ रहे हैं, तो आप 100% यहाँ पर जॉब को क्रैक कर लेंगे। जैसे कि लेवल 6 में आपको ये जॉब्स देखने को मिलेंगी। लेवल 5 में आपके ऑडिटर के जॉब्स आते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी होती है। एंड यहाँ पर लेवल 4 का ग्रुप सी का वैकेंसी है, ये सब आप देख सकते हैं। इनकी थोड़ी सैलरी कम रहती है एएसओ या बाकी सबसे कंपेरिजन करें तो। एंड वैकेंसी इन रिजर्वेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। कुल मिला के 17,727 वैकेंसी है, जिसके बढ़ने के पूरे चांसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एसएससी ने अभी तक कभी भी एसएससी सीजीएल में इतना टाइम नहीं लिया है। इसमें कुछ ऐसे भी हिंट मिल रहे हैं कि आपके सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो ऑल अदर पोस्ट में शामिल किए जाएं, जैसे कि प्रिमिटिव ऑफिसर होगा या इनकम टैक्स ऑफिसर होगा। इसकी जानकारी भी कहीं ना कहीं से निकल कर आ रही है। बाकी ये सिलेक्शन रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो खास तौर पे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो गलत देखने को मिल रहे हैं वो जीएस में देखने को मिल रहे हैं और इंग्लिश में देखने को मिल रहे हैं, जिस पर रिप्रेजेंटेशन लगाया गया है। बाकी मैथमेटिक्स का एकदम 100% एक्यूरेट रहता है, एंड रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन में डाउट जरूर इस बार देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम देखें तो आपका जो सिलेक्शन फैक्टर रहेगा, साथ ही ध्यान से सुनिएगा, जो सिलेक्शन फैक्टर बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, ये बताया जा रहा है वो जीएस रहने वाला है। काफ़ी एस्पिरेंट के जीएस में नंबर कम हुए हैं। अभी का डाटा की बात करें, जो आपके रिप्रेजेंटेशन लगाए गए हैं उसको अगर हटा के हम बात करें तो काफ़ी एस्पिरेंट का जीएस की वजह से ही नंबर डाउन देखने को मिला है, जिससे काफ़ी एस्पिरेंट डिप्रेस हैं इस समय। और काफ़ी मेहनत किया हुआ है एस्पिरेंट ने, और जब आंसर की इस तरह की रिलीज़ की गई है तो भी बहुत बड़ा झटका लगता है। 1 से 2 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो भी नंबर काफ़ी ऊपर नीचे हो जाते हैं। पर क्वेश्चन पे 3 नंबर दिए जा रहे हैं, तो सोचिएगा अगर 5 प्रश्नों पर बदलाव कर दिया जाए तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो 15 मार्क्स का अभी भी हेर फेर होना बाकी है। बाकी 9 क्वेश्चंस पे जो 20 जनवरी की डेट में रिप्रेजेंटेशन लगाया गया, अगर 9 पे बदलाव होता है, जो कि संभावनाएं हैं, एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 नंबर के मार्क्स का अभी भी यहाँ एसएससी के पास जवाब नहीं है। और कई सारे एस्पिरेंट इन प्रश्नों के आंसर जो आयोग ने इस समय दिए हैं उसको ऐड करके अपना बता रहा है कि मेरा इतने नंबर हैं, क्या मैं सेफ हूँ कि नहीं। अभी कई सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं, जब आंसर की जब उसकी चेंज कर दी जाएगी तो वो उनके बराबर हो जाएगा, और जिनका इस समय सही आ रहा है उसके डाउन हो जाएंगे। इस तरह के भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस फाइनल आंसर की में आपको झेलने पढ़ सकते हैं। एंड बाकी अगर देखें तो जीएस एक क्रूशियल रोल निभा रहा है इस बार। पूरा बेस लक फैक्टर यही कार्य करता है। बाकी तो एकदम फिक्स वाला आया है, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन में होते हैं, सेम चीज़ देखने को मिली है। काफ़ी एस्पिरेंट के द्वारा ये भी कहना है कि इस बार का पेपर मॉडरेट लेवल का पूछा है, उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट अगर देखा जाए 18 जनवरी वाला, तो इसमें देखने को मिला है काफ़ी एस्पिरेंट कह रहे हैं कि इनको बड़ा सा आपको एक इसमें वेटेज देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन का।
मैक्सिमम एस्पिरेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं एसएससी सीजीएल में, उन्होंने भी ये फॉर्म दोबारा से भरा है, एग्ज़ाम दिया है, उनके काफ़ी अच्छे खासे कह सकते हैं 340 के नियर अबाउट इनके मार्क्स बन रहे हैं। एंड अगर हम एवरेज निकालें तो पर शिफ्ट वाइज जो एवरेज देखने को मिल रही है 280 के नियर अबाउट देखने को मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है 18 जनवरी का जो शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है उसमें 280 एवरेज स्कोरिंग है। वहीं 20 जनवरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर औसत स्कोरिंग थोड़ी अप रही है, 5 नंबर का गैप जरूर देखने को मिल रहा है, 285 के नियर अबाउट रही है। एंड कंप्यूटर भी एक बेस्ट आपका यहाँ पे अप्रोच रखता है। कंप्यूटर के अगर 20 क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते हैं, यानी कि हर बार यही देखने को मिल रहा है जब से कंप्यूटर को एसेंशियल बनाया गया है एसएससी सीजीएल के लेवल पे, काफ़ी एस्पिरेंट कंप्यूटर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इसको हल्के में लिए हैं और दोबारा से उनको ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है कि उनके सारे सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स हैं लेकिन कंप्यूटर में डाउन है। आप यकीन नहीं करेंगे कि लगभग ऐसे संख्या 60% तक है जिन्होंने कंप्यूटर पर फोकस नहीं किया और उनके 10 से 12 प्रश्न ही सही हो पा रहे हैं, वो भी उससे भी डाउन हो पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे अगर देखें तो पर क्वेश्चन 3 नंबर का वेटेज रख रहा है, 60 नंबर का ये क्वेश्चन जो पुटअप किया गया है कंप्यूटर का, दिमाग हिला देने वाला है। काफ़ी एस्पिरेंट के डाउन है, अभी भी ये कहेंगे कि एक तरह से बैक स्ट्रोक लगा है ऐसे एस्पिरेंट को। एंड अगर हम बात करें तो एक्स फैक्टर आपका कंप्यूटर भी रहने वाला है। जीएस एंड कंप्यूटर एक सिलेक्शन फैक्टर काम करेगा और हर एक सेक्शन में आपकी ईच सेक्शन में अलग अलग तरह के नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। कंप्यूटर में अलग नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है जिसके बाकी सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स ग्रैब किया उन्होंने, कंप्यूटर में कम भी आ रहा हो तो भी वो कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं। बाकी साथियों अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यार आप आगामी एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम की प्रिपरेशन करने में जुटे हुए हैं तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा एक बेस्ट बुक लॉन्च कर दी गई है टीसीएस पैटर्न पर आधारित। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस प्लस उसके उत्तर सहित व्याख्या आपको इस बुक में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 का जो एग्जाम हाल ही में कंडक्ट करवाया गया था उसका सारे क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, यहाँ पे आप जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आपसे रूबरू होंगे, क्वांट एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इंग्लिश जो कि आपके सिलेक्शन का एक एक्स फैक्टर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ना केवल इसके क्वेश्चन बल्कि यहाँ पर इसके उत्तर भी आप मिलान कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद, और अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो उत्तर व्याख्या सहित इसमें दिया गया है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को एक बेस्ट दिशा दे सकते हैं, तो जरूर से परचेज कीजिए। सारे बुक्स के डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग एक रोल बढ़िया कहेंगे एक वेटेज रख रहा है और पर क्वेश्चन वाइज यहाँ पे 0.50 की जो निगेटिव मार्किंग है इससे अभ्यर्थी बचने की कोशिश की हैं, तो फुल में फुल अटैम्प्ट फिलहाल तो नहीं किए हैं, जैसे कि काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि 100 क्वेश्चन पूछा तो 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट कर दिया। तो ये वाला एक्स फैक्टर आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। प्लस इस बार खास बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या एसएससी के खुद के द्वारा यहाँ पे एक नोटिस जारी कर दिया गया था और इसमें साफ कह दिया गया था कि अगर कोई भी टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इसको सॉल्व करवाता है किसी भी शिफ्ट का पेपर तो आप पे उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जहां पहले 300 के अप्रॉक्स एवरेज स्कोरिंग देखने को मिल रही थी प्रीवियस ईयर्स में, वहीं अब डाउन होकर 280 के नियर अबाउट ही देखने को मिल रही है, जो कि कहेंगे कि एक बेस्ट स्टेप एसएससी के द्वारा लिया गया है और इसका सीधा इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। इस बार की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डाउन आपको देखने को मिलेगी। सभी जाना है कि एएसओ की जो कट ऑफ रहती है और जेएसओ की जो कट ऑफ रहती है ये काफ़ी पीक पे रहती है, और बाकी ऑल अदर पोस्टर्स में जैसे कि आपका कस्टम्स इंस्पेक्टर, प्रिमिटिव ऑफिसर, इनके भी एक मानक में कट ऑफ रहते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो काफ़ी एस्पिरेंट अपने डाउट पूछ रहे थे। पीडब्ल्यूडी अदर रॉ स्कोर 186 नंबर है, सीपीटी 10 डीईएसटी 2062 शिफ्ट 18 जनवरी का है नी चांस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी पुटअप किए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। एडब्ल्यूएस से 304 मार्क्स है इनका, फिर ओबीसी से 321 मार्क्स है, देखिए 321 मार्क्स इनको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा ही की स्ट्रोक। और हाँ, जो आपके कंप्यूटर सेक्शन कंडक्ट करवाए गए हैं टाइपिंग वाला, इसमें भी काफ़ी एस्पिरेंट एरर कर चुके हैं, तो अभी इसका भी रिजल्ट जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है वहाँ पे। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं, ऑडिटर के लिए कई लोग अप्लाई किए हैं। एंड यहाँ पर भी कुछ और भी कमेंट्स आए थे जिसको हम इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपके भी बेस्ट कमेंट होंगे तो ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा। साथियों हम बात कर ही रहे हैं तो अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा एएसओ का जो कट ऑफ है इस बार का कितना हमें टच होता हुआ दिखाई देगा। बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स के भी डाटा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, टेंडेंसी देखने को की कोशिश पूरी की जाएगी कि किस तरह का हमारा टेंडेंसी रहा है। इस बार का एवरेज स्कोरिंग देखते हुए इस बार की कट ऑफ क्या रख सकती है और एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एएसओ, और हर एएसओ में बहुत से आपके ट्रेड होते हैं, जैसे एएफएचक्यू का होता है, ईसी का होता है, एमईआईटीवाई का होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैट में होता है आपका। तो इन सभी का अगर हम एक औसत में देखें तो 2023 की जो कट ऑफ है आपकी और 2022 का अगर हम कट ऑफ बात करें तो यूआर की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो लगभग इसकी कट ऑफ 330 के नियर अबाउट रही है।
लगभग दोनों सालों में अगर हम देखें तो लगभग इतनी रही है। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे एएसओ की पोस्ट अवेलेबल है, उसकी कट ऑफ 350 के नियर अबाउट भी गई है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के डेटा है जो हमने आपसे साझा किया। एंड इस बार का जो एएसओ का कट ऑफ, अच्छा ईडब्ल्यूएस की भी बात करें और ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी का ज़्यादा गैप देखने को मिलता नहीं है, माइनस का 5 से 6 नंबर ही प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है, इतनी गैपिंग। एंड एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी की कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिली है, 28 नंबर तक का गैप देखने को मिला है। और गैपिंग जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस बार भी इतना ही लगभग आपको गैपिंग देखने को मिलेगा। एंड एसटी कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा कम गया है, लगभग यहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे लगभग 38 नंबर का गैप देखने को मिला है, जो कि कहेंगे काफ़ी ज़्यादा है। और एक्स सर्विसमैन की तो अलग से ही बात करेंगे कि उनकी तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी, इस बार भी कम हमेशा से रही है, इस बार भी कम रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस बार एएसओ की कट ऑफ क्या रह सकती है साथी, एएसओ की जो कट ऑफ रहेगी ग्रुप बी की आपकी जॉब है। एंड काफ़ी एस्पिरेंट इस बार फॉर्म अप्लाई किए हैं, एएसओ के लिए ही पोस्ट प्रेफरेंस भी डालेंगे। तो यूआर कैंडिडेट हैं आपके इस समय कट पिट के, अभी तो फाइनल वाला आंसर की आना बाकी है आपका। तो इस बार अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं और इस समय आपके लगभग 320 से लेकर 325 तक बन रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह एएसओ का ज़रूर एक पोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है और प्लस एक्स फैक्टर आपका फाइनल आंसर की करेगा। इसी के साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस से ओबीसी कैंडिडेट हैं तो मान के चल सकते हैं 310 से लेकर 315 नंबर एक बेस्ट अप्रोच, बेस्ट मार्क्स रहने वाला है। एससी कैंडिडेट हैं तो लगभग आप 300 के डाउन फिगर में स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका हो जाएगा। एंड एसटी कैंडिडेट हैं तो 290 के नियर अबाउट आप स्कोर कर पा रहे हो, एएसओ के लिए यहाँ कहा जा रहा है 100% आप एलिजिबल हो जाओगे। एंड वहीं हम बात करेंगे साथ ही अपने नेक्स्ट की, देखिए ये सभी एएसओ के लिए है और किसी किसी एएसओ की जो कट ऑफ है वो अपर रहने वाली है किसी किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ज़रूर से ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, जैसे कि एएसओ इन रेलवे की कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहेगी 325 330, इतना ही जाता है, इतना ही इस बार भी औसत एवरेज स्कोरिंग निकाली गई तो यही पाएगा, लगभग इतना आपका रहेगा। या एएसओ इन सीएसएस के लिए भी आप अप्लाई पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे तो भी आपका इतना ही 330 के नियर अबाउट आपको देखने को मिलेगा। बात कर लें हमारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनकम टैक्स का आपका जो कट ऑफ रहेगा वो जाएगा लगभग इस बार, पहले प्रीवियस ईयर की कुछ टेंडेंसी बात कर लें, जैसे यूआर कैंडिडेट हैं तो 2022 और 23 वाला अगर देखें तो इसका ये देखने को मिला है कि नियर अबाउट में 330 तक इसकी भी स्कोरिंग देखने को मिली है। वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ देखने को मिली है प्रीवियस ईयर में वो देखने को मिली है 325 के नियर अबाउट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। वहीं हम बात करें एससी कैंडिडेट की तो सेम ही चीज़ देखने को मिला है, जितना आपको पता है एसओ के लिए 300 के नियर अबाउट देखने को मिला है, और एसटी कैंडिडेट का इसका थोड़ा सा अप रहा है 300 के नियर अबाउट, ये भी देखने को मिला है। इस बार की बात करें तो अभी अगर आपके रॉ स्कोर यहाँ पर 315 तक बन रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप इनकम टैक्स ले जाओगे, उसमें कोई बट ही नहीं। नो डाउट कि यूआर की कट ऑफ कम ज़्यादा हाई जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यूआर की कट ऑफ हमेशा से आप रही है, इस बार भी आप देखने को मिलेगी। लेकिन ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 305 वाला भी इस बार सेफ देखने को मिलेगा आपको। एंड एससी कैंडिडेट हैं तो लगभग 290 तक भी आपका चलेगा, और एसटी हैं तो लगभग 280 के नियर अबाउट आपके आ रहे हैं इस समय कटपिट के रॉ स्कोर, तो आप 100% यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने वाले हैं। वहीं यहाँ पर बात करें प्रिमिटिव ऑफिसर्स की, तो प्रिमिटिव ऑफिसर की जो कट ऑफ रहती है वो थोड़ी कम जाती है इनकम टैक्स के कंपैरिजन में, और इस समय आपके स्कोर लगभग 310 तक आ रहे हैं, तो आप एकदम सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो लगभग आपके 300 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप एकदम सेफ रहने वाले हैं। वहीं एससी कैंडिडेट हैं तो मान के चल सकते हैं 290 के नियर अबाउट, एंड एसटी हैं तो लगभग 280 इसमें मान सकते हैं, इतना आपका कट ऑफ इस बार का प्रिमिटिव ऑफिसर का रहने वाला है। तो होप सो ये चीज़ ज़रूर आपको समझ में आएगी। अब हमारा बच गया सब इंस्पेक्टर का, ये वाला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपका जो कट ऑफ रहेगा वो कितना जा सकता है। प्रीवियस ईयर्स में 320 के नियर अबाउट एवरेज में रही है कट ऑफ इसकी, इस बार रॉ स्कोर आपके लगभग 300 तक आपका 310 मान के चल सकते हैं। आपका यूआर कैंडिडेट है, रॉ स्कोर बनना है तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। एंड ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो लगभग आपको 305 तक स्कोर करना चाहिए इस बार, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। एनएससी कैंडिडेट हैं तो वही 285 से लेकर 290 तक रहना चाहिए। एनएसटी कैंडिडेट हैं तो 280 तक आपके रहने चाहिए, तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पोस्ट प्रेफरेंस में डाल देंगे, 100% आपको ये जॉब मिल जाएगा, आपका ये जॉब सिक्योर रहेगा। अभी भी आपके फाइनल आंसर की में डाउट है, और इसमें 20 से 30 नंबर का हेर फेर जरूर आपको देखने को फाइनल आंसर की में मिलेगा ही मिलेगा।
तो अभी बहुत से एस्पिरेंट का नंबर जो इनका डाउन है वो भी आस लगा के बैठे हैं, एंड जैसे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी जरूर से हमारा चैनल इस पे अपडेट आपको प्रोवाइड कर देगा। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाली सारी A to Z अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद।